क्लास 12 का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन सी है और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। और ये जो क्वेश्चन 6 है ये आपके पास यूनिट 11 का क्वेश्चन है जिसमें हम यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो रेफरेंस के तौर पर मैं दोनों बुक्स आपको बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास केपी के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे। यूनिट 11 और 11.2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें इसके दो पार्ट्स हैं। और जो कराची बोर्ड की बुक है इसमें भी यूनिट 11 है, एक्सरसाइज 11 और क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन ये जो गिवन क्वेश्चन है मॉडल पेपर का ये इन दोनों टेक्स्ट बुक्स में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करते हैं, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज आपके पास मौजूद है। तो टारगेट पेपर में भी मैंने इन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया था कि ये लॉन्ग के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी मौजूद है और जिन बच्चों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उन्हें अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन लॉन्ग में मिला था, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास देखिए जो गिवन फंक्शन है हम उससे स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास है u इक्वल टू सेक इनवर्स और फिर ब्रैकेट है हमारे पास और x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x की पावर है 3/4 प्लस y की पावर भी हमारे पास है 3/4 एंड देन होल पावर है 1/7। तो जो इन्वर्स के क्वेश्चन थे हमने इनको सॉल्व इस तरह किया था कि ये जो आपके पास सेक इन्वर्स है यहाँ राइट साइड पर, इसको आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा सेक u इक्वल टू, और ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x की पावर 3/4 प्लस y की पावर 3/4 एंड देन होल पावर है 1/7, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब हम इसको इस तरह लिखते हैं कि फंक्शन x, y, ये जो फंक्शन है हमारे पास इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेक u और देन इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3/4 प्लस y रेज टू पावर 3/4 एंड होल पावर है 1/7, ठीक है। तो अब हम इसको पहले तो हम इसकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और डिग्री वेरीफाई करने के लिए हमें जिस फंक्शन की नीड होती है 4 डिग्री में हेडिंग भी डाल देता हूँ ताकि आपको ये स्टेप यहाँ से इसी तरह याद आए कि हम x को रिप्लेस करते हैं x लैम्डा से एंड y को रिप्लेस करते हैं y लैम्डा से, ठीक है। और जो फंक्शन आप लेंगे वो आपके पास आ जाएगा x, y इक्वल टू और x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x की पावर 3/4 प्लस y की पावर भी 3/4 और इस तरह आपके पास होल पावर है 1/7, ठीक है। यहाँ अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ x की जगह पर x लैम्डा और y की जगह पर y लैम्डा रिप्लेस हो जाएगा। आपने हर जगह यही वर्किंग करनी है, x की जगह पर x लैम्डा माइनस y की जगह पर y लैम्डा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी x लैम्डा होल पावर 3/4 प्लस y की जगह पर y लैम्डा और होल पावर 3/4 और इस तरह ये होल पावर आ गई 1/7, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने इसमें से लैम्डा को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम इसके न्यूमिनेटर में से लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस वाई एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी देखें तो लैम्डा की पावर 3/4 जो है वो कॉमन आ रही है, ठीक है। तो आपके पास ब्रैकेट में x की पावर 3/4 प्लस y की पावर 3/4 एज इट इज़ आ जाएगी और देन आपके पास होल पावर 1/7 मौजूद है, ठीक है। तो अब पहले आप ये जो लैम्डा हैं दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इनकी पावर को सिंगल बेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये स्टेप क्या बन जाएगा इस तरह कि लैम्डा की पावर 1 और जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो -3/4 और बाकी आपके पास पूरा स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा।
x की पावर 3/4 प्लस y की पावर 3/4 और देन होल पावर 1/7। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से लेमडा की पावर को सिंप्लीफाई कर लें। 1 माइनस फ्रैक्शन है 3/4, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है 1/4। तो लेमडा की पावर जो है वो यहाँ आपके पास बन जाएगी 1/4 और x माइनस वाई एज इट इज़, और इसी तरह x की पावर 3/4 प्लस y की पावर 3/4 देन होल पावर 1/7। अब आप 1/7 पावर को अगर ब्रेक कर लें, लेमडा पे अलग कर लें और बाकी उस पर हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें लेमडा की पावर है 1/4 और इस पर ये पावर 1/7 हम अलग कर लेते हैं और बाकी हमने जो टर्म है उसको अलग कर लिया। तो x की पावर 3/4 प्लस y की पावर 3/4 देन होल पावर 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने सॉल्व किया है फंक्शन में। जब हम x लेमडा और y लेमडा को रिप्लेस करते हैं इक्वल टू, यहाँ लेमडा आपके पास हो जाता है 1/28, क्योंकि 4 7 का क्या हो जाएगा 28, और देन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x की पावर 3/4 प्लस y की पावर 3/4 एंड होल पावर 1/7। तो आई थिंक अब आपको स्टेप समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आप इसको रिप्लेस करते थे, यानी कंपेयर करते थे कि जब x लेमडा इक्वल टू y लेमडा हम रिप्लेस करते हैं तो लेमडा की पावर n इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है f(x, y). ठीक है, तो देखें ओरिजिनल फंक्शन आपके पास बन गया। तो इट मीन्स कि आपके पास जो डिग्री है जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास n इक्वल टू 1/28 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गिवन जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है या वेरीफाई हो जाती है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, और इसकी डिग्री आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो डिग्री आपके पास है 1/28। ठीक है, यहाँ तक ये एक स्टेप इसका या एक रूब्रिक आपका यहाँ सॉल्व हो जाता है कि आपने इसको होमोजीनियस प्रूफ कर दिया और आपने इसकी डिग्री को मतलब निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास जो यूलर प्रॉपर्टी है, अब हम उस पर चलते हैं कि जो हमारे पास यूलर्स थ्योरम है वो क्या है। ठीक है, उसको रिकॉल कीजिए कि हमारे पास जो यूलर प्रॉपर्टी है वो है x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू NF। ठीक है, यहाँ अगर हम इसमें f यूज़ कर रहे हैं तो f यूज़ कर लीजिए, u यूज़ करेंगे तो फिर आप तमाम जगह पर u यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने जो n की वैल्यू यहाँ निकाली है वो ज़रा आप यहाँ पुट कर दें। तो x पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज़ है, तो इसको तो आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें और n आपके पास 1/28 है और देन फंक्शन एज इट इज़ है। ठीक है, अब फंक्शन आपने क्या लिखा निकाला था। ठीक है, जो फंक्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या है, वो है sec, यानी हमने जो, अगर आप ओरिजिनल ऊपर जाके फंक्शन को देखेंगे तो अगर हम फंक्शन को भी यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो फंक्शन हमारे पास है sec u। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया है। अब हम अपने फंक्शन को लेते हैं, जो हमने फंक्शन लेट किया हुआ है वो है f इक्वल टू sec u। इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी पार्शियल। आपने इस प्रॉपर्टी को जो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर ली है इसको जहन में रखना है। एक चीज़ आपके पास ये है, इसको आपने जहन में रखने के 1/28 sec u आ रहा है। ठीक है, अब जब आप इस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू sec u का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec u टेंजेंट u, और देन आपके पास आ जाएगा पार्शियल du/dx। अब आपने इस जो आपके पास जो आपने प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन निकाल लिया, इसे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x के साथ, क्योंकि आपके पास यूलर थ्योरम में आप देखेंगे तो आपके पास पार्शियल
डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लीजिए ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ एक्स आ जाएगा, सेक यू टेंजेंट यू और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। जब आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, देन हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उन्हीं स्टेप्स के साथ करवा रहा हूँ जिस तरह मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाए थे, ताकि आपको बिल्कुल मतलब जो है ना वो स्टेप्स चेंज ना हो और आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली क्लिक हो जाए। यहाँ अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब हम y से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू अगेन ये सेक u देन टेंजेंट u और फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। y से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो गया y से, तो यहाँ y सेक u टेंजेंट u और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको ऐड कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x सेक u टेंजेंट u और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है y सेक u टेंजेंट u और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने स्टार्टिंग में जहाँ यूलर प्रॉपर्टी लगाई थी, तो ये 1/28 सेक u आता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप 1/28 सेक u रिप्लेस कर दें इक्वल टू, और यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास सेक u टेंजेंट u सेक u टेंजेंट u कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक u टेंजेंट u को कॉमन लीजिए, तो ये x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो अब आप ये देखें तो हम बिल्कुल सॉल्व के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यहाँ सेक u एंड सेक u कैंसिल, और जो टेंजेंट u है जब आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/28 मल्टीप्लाई बाय 1/टेंजेंट u इक्वल टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये देखें 1/टेंजेंट u क्या होता है, कॉट u। तो यहाँ आपने अपना क्वेश्चन प्रूफ कर लिया। ये मैं इसकी राइट साइड को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है इसको बाद में लिख लूँगा कि ये 1/28 और 1/टेंजेंट u जो है वो आपके पास कॉट u होता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए हमने प्रूफ कर लिया। तमाम रूब्रिक्स को सामने रखते हुए स्टेप टू स्टेप हमने इसको सॉल्व किया है। आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि नंबर जो चेज होंगे, नंबर जो गेन होंगे आपको, वो आपके स्टेप्स के बेस पर होंगे। तो और स्टेप्स के नंबर होते हैं रूब्रिक्स को देखते हुए। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है, अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो फिर आपके नंबर की जो है डिडक्शन होती है, नंबर कट होते हैं, क्वेश्चन पूरा होता है, नंबर कम मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जो सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने का पर्पज़ है कि आप उन स्टेप्स को फोकस करें और फिर इनको मेमोराइज करें और देन इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।